गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम सत्याग्रह के लिए प्रशिक्षणालय के रूप में आश्रम व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। गांधी जी टोल्स्टॉय की इस विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित हुए कि जिस प्रकार हिंसक युद्ध के लिए योद्धाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, उसी प्रकार अहिंसक युद्ध के लिए भी योद्धाओं को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। सत्याग्रही को इस बात का पूर्ण रूपेण प्रशिक्षण मिलना चाहिए कि किस प्रकार उसे अहिंसक युद्ध लड़ करना है, उसके साधन क्या क्या है और उन्हें किस प्रकार प्रयोग में लाना है। गांधी जी के मत में हिंसक युद्ध तो अत्यंत सरल होता है, क्योंकि उसमें प्रतिपक्षी के प्रति हिंसक भावना होती है और प्रत्येक क्षण यही प्रयास रहता है कि किस प्रकार प्रतिपक्षी के प्राणों का हरण कर लिया जाए। इसके विपरीत अहिंसक युद्ध में सत्याग्रही को कष्ट सहन करने, त्याग एवं तपस्या करने तथा प्रतिपक्षी को मारने के बजाय स्वयं कष्ट सहते हुए मरने की क्षमता विकसित करनी होगी। अतः इसके लिए जरूरी है कि सत्याग्रही को साध्य एवं साधनों का समुचित ज्ञान हो तथा वह सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो। यदि सत्याग्रह आंदोलन करते समय उत्तेजित करने के लिए जबरदस्ती कार्यवाही की जाए तो भी उससे उत्तेजित होने से बचना चाहिए और इस दौरान ऐसे रचनात्मक कार्य आरंभ कर देनी चाहिए जिससे संघर्ष की न्यूनतम संभावनाएं हो। लेकिन यह सब करना इतना आसान नहीं है, इसलिए गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में तथा भारत में विभिन्न आश्रमों की स्थापना की और उनमें सत्याग्रही को कठोर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की। आश्रम व्यवस्था के रूप में सत्याग्रह हेतु प्रशिक्षण देने का विचार गांधी जी के दिमाग में टोल्स्टॉय के यास्नाया पोलियाना नामक फार्म हाउस में मिला, जिसका विस्तृत विवरण टोल्स्टॉय ने गांधी जी को लिखे अपने पत्रों में किया। गांधी जी ने सत्याग्रह रणनीति को सफलतापूर्वक लागू करने के दक्षिण अफ्रीका में टोल्स्टॉय आश्रम एवं फिनिक्स आश्रम स्थापित किए तथा भारत में साबरमती आश्रम जैसे प्रशिक्षण स्थल स्थापित किए, जहां प्रशिक्षणार्थियों को भावी सत्याग्रह के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। गांधी जी द्वारा सन 1930 में सत्याग्रह आश्रम में संवासियों के आचरण को विनियमित करने के लिए एकादश व्रत निर्धारित किए गए थे। इन एकादश व्रतों का उद्देश्य कोई यांत्रिक फॉर्मूला निर्धारित करना नहीं था, वरन यह सत्याग्रही के नैतिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक है। ये एकादश व्रत निम्नांकित है। पहला, सत्य। सत्य का पूर्णतः पालन केवल झूठ बोलने से बचना है या अपने सहयोगी के साथ दैनिक संबंधों में असत्य पर चलने से बचना है। गांधी जी की यह मान्यता है कि सत्य विचार में होना चाहिए, बोलचाल में होना चाहिए, कर्म में होना चाहिए। सत्य और ईश्वर के मध्य अंत संबंधों को स्पष्ट करते हुए गांधी जी ने कहा है कि सत्य ही ईश्वर है, अर्थात गांधी जी ने सत्य को ईश्वर के समकक्ष माना है। उन्होंने कहा कि सत्य की साधना हमारे अस्तित्व का एकमात्र तार्किक आधार है। हमारे सभी कर्म सत्य में केंद्रित होने चाहिए। दूसरा, अहिंसा। गांधी जी ने अहिंसा को जीवन में मानवता के महत्व को स्थापित करने के उद्देश्य से जीवन का नियम स्वीकार किया है। उनके मत में सत्य और अहिंसा से बड़ा कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं है। अहिंसा का अर्थ स्पष्ट करते हुए गांधी जी ने इसे तार्किक दृष्टि से समझाने का प्रयास किया है। अहिंसा का अर्थ केवल किसी प्राणी को न मारना या चोट न पहुंचाना ही नहीं है। निसंदेह यह भी अहिंसा का ही एक अंश है, परंतु यह इसका न्यूनतम अभिप्राय है। उन्होंने तो यह तक कहा कि हमें बुरे विचार, अवांछित जल्दबाजी, झूठ, घृणा, किसी का बुरा चाहने से अहिंसा के सिद्धांत को चोट पहुंचती है। उनका मानना है कि प्रेम अहिंसा का सकारात्मक सक्रिय अंश है। प्रेम के नियम के अंतर्गत सभी प्राणियों, सूक्ष्म जीव से लेकर सबसे बड़े आदमी तक सभी का बराबर ध्यान रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि अहिंसा या प्रेम का पालन करने में ही संभवतः सर्वाधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस सिद्धांत का पूर्णतः पालन मनुष्य के लिए असंभव है, क्योंकि उन्होंने अहिंसा को अत्यंत व्यापक अर्थों में लिया है। उनका मानना है कि सांस लेने, पलक झपकने, खेत जोतने में भी हिंसा होती है। तीसरा, ब्रह्मचर्य। गांधी जी ने ब्रह्मचर्य को मानव जीवन के 4 आश्रमों में अत्यंत उच्च स्थान प्रदान करते हुए कहा है कि जिस प्रकार ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम का आधार गृहस्थ आश्रम है, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एवं संन्यास आश्रम की सफलता का आधार ब्रह्मचर्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्रह्मचर्य वह है जो विचार, शब्द एवं कर्म में अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। वह व्यक्ति ब्रह्मचर्य नहीं है जो सोचता है कि केवल पांचविक प्रकृति पर नियंत्रण प्राप्त करना ही
ब्रह्मचर्य का एकमात्र उद्देश्य है। गांधी जी ने भारतीय समाज में नारी महत्ता को पुनः स्थापित करते हुए कहा है कि नारी ब्रह्मचारी के लिए नरक की द्वारपाल नहीं वरन स्वर्ग में विद्यमान हमारी माता का प्रतिरूप है। चौथा, स्वादेंद्रिय पर नियंत्रण। गांधी जी ने ब्रह्मचर्य व्रत के पालने हेतु स्वादेंद्रिय पर नियंत्रण आवश्यक बताया। उन्होंने अनुभव के आधार पर स्पष्ट किया कि यदि हमें स्वादेंद्रिय पर नियंत्रण प्राप्त हो जाए तो ब्रह्मचर्य का पालन अपेक्षाकृत सरल हो जाता है। हमें भोजन उसी प्रकार ग्रहण करना चाहिए जिस प्रकार हम औषधि का सेवन करते हैं। हमें भोजन उतनी ही मात्रा में करना चाहिए जितना शरीर के लिए आवश्यक है। उनकी मान्यता थी कि अधिकांश मनुष्य अपने इंद्रियों को वश में करने के बजाय उनके दास हो जाते हैं। अस्तेय। गांधी जी ने अपने 11 व्रतों के अंतर्गत मनुष्य की आवश्यकताओं को विवेचित करते हुए सार्वजनिक जीवन में न्यूनतम आवश्यकता के महत्व को प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा कि चोरी करना तथा सत्य एवं प्रेम का मार्ग ये दोनों कभी भी एक साथ संभव नहीं है। किसी अन्य व्यक्ति की कोई चीज़ बिना उसे बताए हुए लेना चोरी है। इसी प्रकार यह भी चोरी है कि हम ये सोचकर कोई चीज़ या वस्तु ले लें कि इसका कोई मालिक कोई नहीं है। उनका मानना है कि हमें कोई भी वैसी वस्तु नहीं लेनी चाहिए जो हमारी न हो। हमें अपने वास्तविक आवश्यकताओं का ज्ञान होता है, फिर भी अधिकांश व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को अनावश्यक रूप से बढ़ा लेने के फलस्वरूप अनजाने ही स्वयं को चोर बनाते हैं। गांधी जी ने इसका आधार स्पष्ट करते हुए कहा है कि ईश्वर समाज की आवश्यकताओं से अधिक कभी उत्पन्न नहीं करता, अतः जो भी अपने न्यूनतम वास्तविक आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने का प्रयास करता है वह चोरी करने का दोषी है। छठा, अस्वामित्व। गांधी जी ने अनुभव किया कि चोरी न करना और अस्वामित्व एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये केवल मानसिक अवस्था है। हमें आवश्यकता से अधिक न तो लेना चाहिए और न रखना चाहिए। जानबूझकर और स्वयं जो आवश्यकताएं कम करता है उससे अस्वामित्व की आदत धीरे धीरे विकसित हो जाती है। सातवां, रोजी कमाना। गांधी जी का यह मंतव्य था कि आजीविका के लिए श्रम उस व्यक्ति के लिए आशीर्वाद है जो अहिंसा, सत्य साधना एवं ब्रह्मचर्य का पालन करे। चोरी न करने और अस्वामित्व के पालन के लिए शारीरिक श्रम आवश्यक है। मनुष्य स्वयं को तथा समाज को हानि पहुंचाने से तभी बच सकता है जब अपने शारीरिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए शारीरिक श्रम करें। सातवां, स्वदेशी। गांधी जी ने राष्ट्र को स्वतंत्र कराने हेतु किए गए राष्ट्रीय आंदोलन में स्वदेशी का एक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। उनका मानना था कि स्वदेशी एक सर्वव्यापक नियम है। मनुष्य का पहला दायित्व उसके पड़ोसी के प्रति है, परंतु इसका अर्थ विदेशियों तथा अपने अन्य देशवासियों से घृणा करना नहीं है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने पड़ोसी के प्रति अपने कर्तव्य का भलीभांति पालन करे तो विश्व में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जिसे सहायता की आवश्यकता हो। अतः उन्होंने कहा कि जो अपने पड़ोसी की सेवा करता है वह पूरे समाज की सेवा करता है। वास्तव में स्वदेशी के अंतर्गत स्वयं में और अन्य व्यक्तियों में भेदभाव के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। निर्भयता। गांधी जी की मान्यता थी कि यदि मनुष्य किसी भी रूप या आकार में सत्य की प्रतिज्ञा का पालन करना चाहता है तो उसे निर्भीक होना चाहिए। निर्भीकता किसी अच्छे व्यक्ति का पहला आवश्यक गुण है। गांधी जी का मानना था कि हम परिणाम से भयभीत रहते हैं, इसलिए हम सच कहने से डरते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर से डरता है उसे किसी अन्य व्यक्ति से डर नहीं लगेगा, चाहे वह कितना ही प्रभावशाली हो। 10वां, अछूतोद्धार। गांधी जी की ये दृढ़ मान्यता थी कि कोई भी व्यक्ति अछूत नहीं हो सकता, क्योंकि सभी में एक ही अग्नि की चिंगारी विद्यमान है। किसी को जन्म से अछूत मानना गलत है। छुआछूत को दूर करने के संबंध में गांधी जी ने कहा कि यह प्रतिज्ञा केवल अछूतों से मित्रता करके ही पूरी नहीं की जा सकती, वरन प्रत्येक जीव से उसी प्रकार प्रेम करना चाहिए जिस प्रकार हम स्वयं से करते हैं। छुआछूत समाप्त करने का अर्थ है समस्त संसार में से प्रेम एवं उसकी सेवा करना। इस प्रकार गांधी जी इसे अहिंसा का ही एक अंग मानते हैं। 11वां, सहिष्णुता। गांधी जी की मान्यता थी कि चूंकि हम सब अपूर्ण हैं, अतः हमारे द्वारा स्थापित धर्म की अवधारणा भी अपूर्ण है। बेहतर शब्द के अभाव में गांधी जी ने आध्यात्मिक दृष्टि से सहिष्णुता शब्द का प्रयोग किया। सहिष्णुता का अर्थ अन्य मतावलंबियों को भी सहन करना है, जबकि अहिंसा सर्वधर्म समभाव सिखाती है।
उनका मानना था कि सहिष्णुता सही और गलत या अच्छाई और बुराई में भेद करने में बाधा नहीं डालती है। इस प्रकार गांधी जी द्वारा प्रतिपादित किए गए एकादश व्रत नैतिक नियमों की एक आचार संहिता है जो सत्याग्रह के चरित्र का निर्माण करती है। गांधी जी ने कहा था, मैं महसूस करता हूँ और अपने पूरे सार्वजनिक जीवन के दौरान मैंने महसूस किया है कि हमें आवश्यकता है जिसकी एक राष्ट्र को आवश्यकता होती है, परंतु शायद विश्व के सभी राष्ट्रों से अधिक हमें अभी तुरंत जिस इसकी आवश्यकता है वह कुछ और नहीं चरित्र निर्माण है और इससे कम कुछ भी नहीं। उनका आश्रम स्थापित करने का उद्देश्य चरित्र निर्माण करना ही था। धन्यवाद।